नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पंचायत का कार्यकाल, जो कि एचआर पब्लिकेशन की किताब का 8वां चैप्टर है। बट जिस समय पढ़ रहे हैं वही सही समय है, ये मान के चलना, कोई आगे पीछे आप नहीं देख रहे हो। जिस समय देखे वो। अब देखो, शुरुआत करने से पहले 3 बातें समझना जरूरी है। 3 बातें क्या? ये लेक्चर का पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि इस किताब में जितना डिटेल है वो आपको पूरा का पूरा रटा जाएगा। दूसरा, जितनी बातें इस किताब में दी गई हैं उसका ठीक डबल आपको और जानना जरूरी है, जो कि इस किताब में नहीं दिया है। तो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट को भी मैं बताऊंगा, उसको नोट डाउन करना है। और तीसरी बात, धाराएं आपको याद होंगी। इसमें भी हम 9 से 10 धारा याद कर लेंगे सिर्फ इस एक चैप्टर में। तो आपको पंचायती राज को पूरा धारा सहित याद करना, और मैं उसको याद करा के दूंगा आपको। इतने बार रिपीट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे ट्रिक है, बहुत आसानी से, जरूरी नहीं हर चीज ट्रिक से, थोड़ा उसको मैनेज करके याद करें, एकदम सुसंगत तरीके से जमाएं ठीक से, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें हम धारा भी याद कर लेंगे, 9-10 धाराएं आपको याद हो जाएंगी। कुल 132 धारा पूरा का पूरा आपको याद करा के मैं दूंगा। बिना देर किए बातें स्टार्ट करते। पंचायत का कार्यकाल। पंचायत का कार्यकाल अब समझना, अब मेरी बात समझना। पंचायत का जो कार्यकाल है, किसकी बात कर रहा हूं? पंचायत का जो कार्यकाल है, इसके बारे में 2 जगह वर्णन है। एक हमारे भारतीय संविधान में और दूसरा छत्तीसगढ़ का पंचायती राज एक्ट। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई में किसका प्रावधान है? पंचायत के कार्यकाल के बारे में बताता है। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत धारा 9 में भी इसका प्रावधान है। ठीक है, तो दोनों चीज याद रहेंगी, 243 ई और ये धारा 9 याद रह जाएगा। पंचायतों का कार्यकाल इसके बारे में दिया हुआ है। कार्यकाल होता कितने साल के लिए है? तो ध्यान रखना, 5 साल। और 5 साल प्रथम सम्मेलन के दिन से चालू होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रथम सम्मेलन। लेकिन अब मैं यहीं पे अपनी बात को रोक कर कुछ और बातें बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे। फिर हम इस प्रथम सम्मेलन पर आएंगे कि वास्तव में प्रथम सम्मेलन है क्या। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से समझना कि पंचायत का 3 स्तर कौन कौन सा? सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर कौन सा? जनपद पंचायत, उसके ऊपर कौन सा? जिला पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। हम अभी क्या देखें, मैंने आपको यह बताया कि पंचायत का कार्यकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ई में है। और जो छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम अलग से जो कानून बनाया गया है 1993 का, उसके अध्याय 3 के धारा 9 में है। और ये बोलता है कि कार्यकाल कितने साल के लिए रहेगा पंचायत का? तो पंचायत का कार्यकाल रहेगा 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल में कहां से गिनूं? क्या जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उस दिन, या जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन, या जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन, या जिस दिन मिठाई बटा उस दिन, कि जिस दिन पहला बैठक हुआ या प्रथम सम्मेलन हुआ? तो ध्यान रखना, ये जो 5 साल है उसकी काउंटिंग कहां से होती है? प्रथम सम्मेलन से होती है। प्रथम सम्मेलन की नियत तिथि से 5 साल तक, यानी पहला सम्मेलन जिस दिन हुआ वहां से 5 साल का कार्यकाल रहेगा पंचायत का। अब जो पंचायत है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है। तो ध्यान रखना, ये इन पंचायतों का प्रथम सम्मेलन, ध्यान रखना, ये सभी जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन या जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन या ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन, इसका आपको धारा याद करना है। धारा 132 पूरा याद करा के दिया बोलो ना, तो अभी ही याद कर लो। ये जो प्रथम सम्मेलन की बात आ गई, तो प्रथम सम्मेलन हम इसको याद करेंगे। तो याद करो, मैं अभी आपको कितने धारा याद करा चुका हूं? अविश्वास प्रस्ताव याद कराया था, ग्राम पंचायत का 21 था, फिर जनपद पंचायत का 28 था, फिर जिला पंचायत के केस में 35 था। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में किसके खिलाफ लाया जाता है? सरपंच और उप सरपंच। तो उसका व्यवस्था धारा 21 में है। फिर ये सारे 7 के पहाड़े हैं, है ना, और 7-7 का गैप है। देखो 7 का पढ़ा, 7 या 21, 28 और 7 जोड़ोगे 35। यहाँ पे जनपद पंचायत के जो पदाधिकारी थे वो प्रमुख और उप प्रमुख, यानी कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसका अविश्वास प्रस्ताव 28 में है और 35 में है। तो ये 3 धारा तो मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे, है ना। और हम क्या देखे थे? धारा
21 का पढ़ लिए थे तो वो तो 21 का ही भाग गया मान लो। धारा 36 भी हमने देखा, 36 का आंकड़ा निर्हरताएं डिस्क्वालिफिकेशन। धारा 37 पढ़ लिया, साथ साथ त्याग पत्र देना। तो 37 में क्या था, त्याग पत्र, इसमें निर्हरताएं था, डिस्क्वालिफिकेशन था। 38 में त्याग पत्र हो गया तो पद रिक्ति हो गया। पद रिक्त कैसे भरे जाएंगे, तो पद रिक्ति का भरा जाना, पद रिक्ति का भरा जाना 38 में था। 39 में निलंबन था, 9 से निलंबन, तो 39 है ना, निलंबन था। उसके बाद धारा 40 में हटाया जाना, रिमूवल, तो धारा 40 में हटाया जाना हमने पढ़ा, हटाया जाना पढ़ा, रिमूवल पढ़ा। धारा 40 शोर को भगा देते हैं तो हटा देते हैं, भगा देते हैं, हटा देते हैं, से हटाया जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 धारा हम पढ़ लिए। अभी और 9 धारा कैसे याद होगा, आसानी से याद होगा, उसको वही देखेंगे। तो जैसे इसमें 7 का गैप था ना, बस वैसे ही ग्राम पंचायत का, एक्चुअली इसको मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन कौन से धारा में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है धारा 20। कौन सा, धारा 20। 7 आगे बढ़ जाओगे, 7 का पढ़ना नहीं पढ़ना, 7 जोड़ते चलना, जैसे 21 में 7 28, फिर 28 में 7 जोड़े 35। तो बस ठीक वैसी ही व्यवस्था जनपद पंचायत के प्रथम सम्मेलन की है धारा 27 में, याद करते चलना है। ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20 में दिया हुआ है, जनपद पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 27 में, और जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन 7 और जोड़ दो, क्या हो जाएगा, धारा 34। क्या, धारा 34। तो 20 27 34 ये तीनों धाराएं आपको याद रहेंगी क्या। एक धारा यहाँ धारा 9 पढ़ ली जिसमें पंचायत का कार्यकाल बता रहे हैं, 5 साल के लिए रहेगा, कहां से, प्रथम सम्मेलन। फिर ये प्रथम सम्मेलन का तीनों का धारा याद कर लिए, 20 27 34। अब ऐसी 7 का गैप का और 2 हम एक सेट याद करेंगे तो टोटल 9 धाराएं हमको याद हो जाएंगी। अभी वो 20 27 और 34 को आप याद रखेंगे, ठीक। धारा 20 27 और 34 में इसका प्रावधान है, इसी को हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। अब देखो, कार्यकाल की गणना निम्नलिखित आधार पर नहीं किया जाता, किस पर आधार, किस पर किया जाता है, प्रथम सम्मेलन के आधार पर। किस में नहीं किया था, तो क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन में एक सही वाला चुनना था, बाकी 3 गलत, तो तीनों दे दिया है। रिजल्ट के से कोई लेना देना नहीं है, गठन की अधिसूचना नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, शपथ से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है तो प्रथम सम्मेलन से, ठीक है। अब समझिएगा विशेष क्या लिखा हुआ है, किसी भी पंचायत के लिए निर्वाचन 5 साल की कालावधि समाप्त होने के 6 माह पूर्व करा लिया जाएगा। जैसे देखो, जैसे 1 जनवरी 2000 अभी क्या चल रहा है 25, इससे लेके 31 दिसंबर 2029 लूंगा, मतलब जस्ट अगला कार्यकाल 1 जनवरी 2030 से चालू होना है, 25 से 30 5 साल हो गए, मतलब अगला कार्यकाल से पहले ये मान के चलिए 1 जनवरी को प्रथम सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, प्रथम सम्मेलन हुआ। अब ध्यान रखना, प्रथम सम्मेलन से 5 साल यानी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2029 तक का ये आपका कार्यकाल हो जाएगा। अब बढ़िया मस्त सब चीज अच्छे से चल रहा है, ध्यान रखना सब चीज अच्छे से चल रहा है, पंचायत के पदाधिकारी अपना मस्त काम कर रहे हैं, सब चीज हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये दिसंबर जब आएगा ना, कार्यकाल खत्म होने के 6 महीना पहले, 6 महीने के भीतर क्या करना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए 6 महीने के भीतर। मतलब जस्ट 6 महीना आप निकालोगे इसका तो 30 जून के बाद से चुनाव प्रक्रिया चालू हो जाएगा, ये बात बोला जा रहा है। अगर नहीं होता तो, अगर नहीं हुआ 1 जनवरी 2030 से नया पदाधिकारियों को बैठना था लेकिन चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो ध्यान रखना ये इसको विघटित कर दिया जाता है, मतलब इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, ये इनको विघटित कर दिया जाता है। और तब तक नया चुनाव नहीं हुआ, तब तक कौन काम को संभालेगा, तो संभालती है प्रशासनिक समिति। कौन संभालती, प्रशासनिक समिति, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक, प्रशासनिक समिति। इतनी सी बात समझ आई। चलिए, तब तक स्थानापन्न पदाधिकारी के द्वारा कार्यों का संपादन किया जाता है, ठीक है। यदि पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है 6 माह के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। अब बोले सर ये उपचुनाव वाला क्या केस आ गया। अब देखो अगर 2 साल बाद ही किसी कारणवश, अभी विघटन को हम लोग अलग से एक लेक्चर में देखेंगे, 2 साल बाद ही 1 जनवरी 2025 को बना था, 2 साल बाद मतलब 2027 में इसको हटा दिए, विघटित कर दिए। विघटित करना मतलब उसको समाप्त कर देना, सारे लोग को लात मार के भगा देना, ठीक है, उन लोग को काम से हटा दिए। अब ध्यान देना, उन लोग को 2 साल बाद ये पूरा पंचायत का विघटन हो गया। अब ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव कराया जाएगा, ठीक है, फिर से चुनाव कराया जाएगा 6 महीने के भीतर।
6 महीने के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, तब तक क्या खाली रहेंगे तो कौन आदमी काम करेंगे? फिर यही प्रशासनिक समिति ही काम करेगी। ध्यान रखना, कौन करेगी? प्रशासनिक समिति ही काम करती है। तो दोनों स्थिति में कौन काम करेंगे? प्रशासनिक समिति। विघटन हो गया तो भी, मतलब भंग हो गया तो भी, और नहीं हुआ लेकिन चुनाव तो हो जाना चाहिए था, तो भी प्रशासनिक समिति काम करती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब ध्यान रखना, कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भंग होने से, तो 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तो शेष अवधि के लिए उपचुनाव कराया जाएगा। जैसे अभी ये वाला देखे थे, 2 साल बाद ही भंग हो गया, अब 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है तो उपचुनाव करा लेंगे। तब तक कौन काम करेगा? प्रशासनिक समिति। लेकिन अब भंग 6 महीना बचा था, 6 महीना या उससे कम समय बचा था, तभी भंग हो गया, तो उपचुनाव नहीं कराएंगे। जो नॉर्मल चुनाव होगा ना, वो उसी को कंसीडर करेंगे, उपचुनाव नहीं कराएंगे। तो भी काम कौन करेगा? प्रशासनिक समिति करेगा। तो तीनों स्थिति में काम कौन कर रहा है? प्रशासनिक समिति काम कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ऊपर का पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिल रही होगी, आपको लग रहा हो कि आपके काम आए हैं, मेहनत का सम्मान करना है, इस मेहनत का फल आपको भी मिलेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं तभी फल मिलेगा। तो लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो कैसा लगा। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक, ये स्थानापन्न सरपंच को हम अलग से पढ़ लिए हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव और पद रिक्ति, निलंबन, पदमुक्ति वाला पूरा चैप्टर में स्थानापन्न सरपंच को पढ़ लिए हैं। फिर भी मैं स्थानापन्न सरपंच को मैं बता देता हूं क्या है। इसकी नियुक्ति अस्थायी तौर पर होती है। सरपंच की मृत्यु हो गई, पद त्याग की स्थिति में, किसी भी कारण से अगर सरपंच का पद रिक्त हो जाता है, ध्यान रखना, अगर किसी भी कारण से सरपंच का पद रिक्त हो गया, किन किन कारणों से हो सकता है? मृत्यु, मर गया। धारा 37 के तहत, बार बार रिपीट करना जितने बार आ जाए, धारा 37 के तहत त्याग पत्र दे दिया हो, 38 के तहत, 38 तो रिक्ति वाला हो गया, 39 के तहत सस्पेंड हो गया हो, 40 के तहत उसको भगा दिया गया हो, है ना, हटा दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में, और एक और स्थिति है, सरपंच का चुनाव ही नहीं हो पाया। सरपंच का शुरुआत में चुनाव होना था, चुनाव ही नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में भी स्थानापन्न सरपंच, जिसको हम कार्यवाहक सरपंच भी बोलते हैं, स्थानापन्न सरपंच कार्य करता है, स्थानापन्न सरपंच काम करता है। तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित पंचों में से कोई एक अपने बीच में से, कौन? पंच जो है अपने बीच में से एक सरपंच को चुनते हैं। उसी सरपंच को क्या बोलते हैं? स्थानापन्न सरपंच। उप सरपंच या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति स्थानापन्न सरपंच के रूप में कार्य नहीं करेगा, तो कौन करेगा आपको मालूम चल गया। तो कौन नहीं करेगा वो आप इजीली ऑप्शन को छाट सकते हैं। ध्यान देना, जिस वर्ग के लिए आरक्षित सरपंच हो उसी वर्ग का पंच ही स्थानापन्न सरपंच बनेगा। इस व्यवस्था को भी हम पहले बता दिए कि जैसे सरपंच था एसटी कैटेगरी का, अब उस सरपंच की मृत्यु हो गई, तो अब भैया उसके जगह स्थानापन्न सरपंच आएगा। स्थानापन्न सरपंच आएगा, स्थानापन्न सरपंच जो आएगा वो भी एसटी कैटेगरी का होना चाहिए, और वो एसटी महिला थी तो एसटी महिला होनी चाहिए। ये व्यवस्था भी हम देखे हैं। ठीक, तो यही लिखा हुआ, यदि आरक्षित वर्ग से महिला सरपंच हो तो उसी आरक्षित वर्ग की महिला ही स्थानापन्न सरपंच बनेगी। अगर नहीं उपलब्ध है वो एसटी महिला, तो उसको अनरिजर्व महिला में कर देंगे, अदरवाइज नहीं। कार्यकाल अधिकतम 6 माह, क्योंकि 6 महीने में भैया चुनाव हो जाता है ना। यदि सरपंच का कार्यकाल 6 माह से तो उपचुनाव की आवश्यकता नहीं है। बाकी कंसेप्ट देखिए, यदि सरपंच का कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा तो उपचुनाव होगा, और नवनिर्वाचित सरपंच का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होगा, ना कि 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अस्थायी सरपंच, जो ये स्थानापन्न सरपंच आ रहा है कुछ समय के लिए, उसी को ये अस्थायी सरपंच बोल दिए। तो मेरे ख्याल से ये बीच का टॉपिक था जो घुसा दिए, इसकी जरूरत नहीं थी, बट ठीक, हम पढ़ लेंगे। अब प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन ध्यान रखना, प्रथम सम्मेलन ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन, जनपद पंचायत में प्रथम सम्मेलन और जिला पंचायत में प्रथम सम्मेलन, तीनों सम्मेलन को पढ़ेंगे। 2 पेज में ये नोट्स है, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूं, उसको आप ध्यान रखना। प्रथम सम्मेलन पहले, प्रथम सम्मेलन से पहले भी एक सम्मेलन हो जाता है, लेकिन उसको प्रथम सम्मेलन नहीं मानते। ये बात आपकी किताब में नहीं दी है, तो इसको आपको नोट डाउन करना है। समझ आई बात? इसको क्या करना है आपको? नोट डाउन करना है। तो प्रथम सम्मेलन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी व्यवस्था को समझिएगा। प्रथम सम्मेलन पढ़ेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत की हम बात करेंगे। ग्राम पंचायत देखो, आपको मालूम है पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। ठीक, पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। पंच और सरपंच का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। अब भैया आप धारा 13 में पढ़ेंगे पंचायतों का गठन। तो धारा 13 क्या है? पंचायतों का गठन।
पंचायतों का गठन। और जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत किन किन से मिलकर बनी होती है? ग्राम पंचायत मिलकर बनी होती है पंच से, सरपंच से और उप सरपंच से। पंच, सरपंच और उप सरपंच। अब ध्यान देना, पंच का इलेक्शन हो गया, सरपंच का इलेक्शन हो गया, अभी उप सरपंच तो नहीं चुना गया ना। उप सरपंच को कैसे चुनते हैं? ये धारा 17 में दिया हुआ है, सरपंच और उप सरपंच का निर्वाचन धारा 17 में दिया हुआ है। तो पंच अपने बीच में से एक व्यक्ति को उप सरपंच बनाते हैं और उस चुनाव में सरपंच भी भाग लेता है, लेकिन सरपंच नहीं बन सकता उप सरपंच। सरपंच उप सरपंच दोनों थोड़ी रहेगा। तो पंच अपने बीच में से उप सरपंच को चुनते हैं और उस निर्वाचन में सरपंच भी भाग लेते हैं। तो उप सरपंच का चुनाव होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये स्टेप को लाइन से समझिएगा, लिखिएगा। पहला स्टेप क्या हुआ? पंच और सरपंच का चुनाव हुआ, चुनाव हो गया। और पंच और सरपंच का चुनाव, पंच और सरपंच मतलब चुन लिए गए, है ना। पंच और सरपंच क्या हो गए? चुन लिए गए। तो पहला स्टेप ये क्लियर। अब दूसरा स्टेप, पंच और सरपंच का चुनाव हो गया, तो ध्यान रखना यहां से 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर, या फिर यथाशीघ्र 30 दिन के अंतर्गत, 30 दिन के अंदर या यथाशीघ्र। जो आपका बेयर एक्ट है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का जो बेयर एक्ट है, उसमें यथाशीघ्र लिखा हुआ है। तो यथाशीघ्र दे तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके नियम में पढ़ेंगे, और अलग से नियम कानून भी बहुत सारे हैं, उस अधिनियम के अलावा नियम भी है, रूल भी है, तो वो 30 डेज वहां पे मिल जाएगा। तो फिलहाल ये दोनों लिखना, यथाशीघ्र 30 डेज के अंतर्गत। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, 30 दिन के अंदर या फिर यथाशीघ्र। बेयर एक्ट में यथाशीघ्र लिखा हुआ है 30 डेज, उसके अंतर्गत उप सरपंच के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाया जाता है। 30 दिन के अंतर्गत, 30 दिन के अंतर्गत उप सरपंच के लिए, उप सरपंच के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सम्मेलन। 30 दिन के अंदर क्या बुलाया जाएगा? सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है, सम्मेलन बुलाया जाएगा। तीसरी बातें याद रखनी है आपको। तीसरी बात क्या याद रखोगे कि ये सम्मेलन कौन बुलाता है? बाई बुलाएगा। कौन? सम्मेलन कौन बुलाएगा? बाई तहसीलदार। कौन बुलाता है? तहसीलदार। लेकिन ध्यान रखना 30 दिन के अंदर, लेकिन 30 दिन के अंदर कौन सा डेट? कौन सा डेट? तो ध्यान रखना, चौथी बात आप क्या याद रखोगे? बुलाने का काम, सम्मेलन बुलाने का तहसीलदार, लेकिन जो डेट डिसाइड होगा, वो जो उप सरपंच के निर्वाचन के लिए जो डेट डिसाइड करेंगे ना, वो डेट डिसाइड कौन करता है? वो करता है कलेक्टर। डेट डिसाइड करने का काम कौन करता है? कलेक्टर करता है। डेट डिसाइड करने का काम कौन कर लिया है? कलेक्टर करता है। बुलाता कौन है? तहसीलदार। ठीक है, लेकिन डेट डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर। कलेक्टर ही बोलेगा तहसीलदार को, भैया कि इस दिन तुम उप सरपंच का निर्वाचन वाला प्रक्रिया संपन्न करा लो। इतनी सी बात समझ आई? ठीक है, अब देखो, अब पांचवी बात ध्यान रखना, सम्मेलन के दिन, सम्मेलन के दिन, सम्मेलन के दिन पंच प्लस सरपंच भी किसका चुनाव करेंगे? उप सरपंच का चुनाव करेंगे। उप सरपंच का चुनाव करेंगे। लेकिन ये उप सरपंच का चुनाव किनके बीच से होगा? पंचों के बीच से होगा। सरपंच नहीं बन जाएगा, पंचों के बीच से होगा। लेकिन चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? पंच प्लस सरपंच दोनों करेंगे। अब देखो, पंच वोट करते हैं, तो मान के चलिए फलाना एक कोई ए वार्ड का पंच भी उप सरपंच के लिए खड़ा है, तो क्या वो खुद के लिए वोट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। तो ध्यान रखना, कोई पंच, इस बात को लिख लेना, कोई पंच अगर उप सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा है, उप सरपंच के चुनाव, उप सरपंच के लिए चुनाव के लिए खड़ा है, तो भी वो पंच होने के नाते, पंच होने के
नाते वोट दे सकता है, वोट दे सकता है। अभी इतना लंबा चौड़ा लिखा रहा हूं, फिर बाकी जनपद जिला के केस में बस शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। वोट दे सकता है, इतनी सी बात समझ आ गई, ठीक है। तो उप सरपंच के लिए कोई खड़ा है तो भी वो पंच होने के नाते वोट दे सकता है, ठीक है। अगर देखो कभी कभार होता है कि टाई हो गया, टाई हो गया तो क्या करते हैं, लॉटरी निकालते हैं। लॉटरी निकालकर डिसाइड किया जाता है कि भैया कौन जीता। दो लोग मान के चलो टाई हो गया दो लोग के बीच, तो उसमें क्या करेंगे, लॉटरी निकालेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये उप सरपंच को चुनने के लिए सम्मेलन था, समझ आई बात। अब ध्यान देना मेरी बात। अब ये धारा 17 के तहत उप सरपंच का चुनाव हो गया। अब और जो बात लिखेंगे, तीन धारा, धारा 17 यहां से याद हो जाएगा आपको, धारा 19 और धारा 20। धारा 17 के तहत उप सरपंच का चुनाव हो गया। उप सरपंच का क्या हो गया, चुनाव हो गया। तो ये जो धारा 17 उप सरपंच का चुनाव हो गया, इसी उप सरपंच को चुनाव के लिए सम्मेलन बुलाया गया था, जो अभी मैं प्रोसेस बताया। प्रथम सम्मेलन नहीं था, उसको प्रथम सम्मेलन काउंट नहीं करेंगे। अब ये सम्मेलन बना। अब जो ग्राम पंचायत जिन तीनों पदाधिकारियों से मिलकर बनती है, पंच, सरपंच और उप सरपंच, तीनों के तीनों चुनकर आ गए हैं, ठीक है। और ये सम्मेलन कौन बुलाता है, सम्मेलन कौन बुलाता है भाई, तहसीलदार। तहसीलदार बुलाता है, कौन बुलाता है, तहसीलदार। इतनी सी बात समझ आई। अब धारा 19 देखो मैंने आपको तीन धाराएं याद कराई हैं। प्रथम सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन, और इधर धारा याद कराया हुआ। जितना एक्स्ट्रा बता रहा हूं सब लिखते चलना। प्रथम सम्मेलन, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला। धारा 20, धारा 27 और धारा 34 साथ साथ जोड़ोगे, ये साथ साथ जोड़ोगे आ जाएगा 20, 27, 34, ठीक। एक एक धारा आप पीछे जाओगे तो एक एक धारा में नाम प्रकाशन का धारा है, नाम प्रकाशन का, ठीक है। नाम प्रकाशन यानी कि ग्राम पंचायत पंच, सरपंच, रूप सरपंच से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रखना धारा 19 में, धारा 19 में जस्ट 20 धारा से एक धारा पहले, धारा 19 में नाम का प्रकाशन किया जाएगा। किसका, पंच, सरपंच और उप सरपंच तीनों का, ठीक है। तो पंच, सरपंच और उप सरपंच तीनों का क्या होगा, तीनों के नामों का प्रकाशन होगा। तीनों के नामों का क्या होगा, प्रकाशन होगा। धारा 19 के तहत, धारा 19 के तहत कौन करेगा उसको भी देखेंगे। और याद रखना जिस दिन नाम का प्रकाशन हुआ, मतलब जो रिजल्ट आया नाम का प्रकाशन हुआ, वहां से 30 दिन के अंतर्गत विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज क्या होगा, प्रथम सम्मेलन होगा, प्रथम सम्मेलन होगा। अब जो 5 साल की गणना की जा रही है यहां से नहीं की जा रही है, यहां से की जा रही है प्रथम सम्मेलन। समझ आई बात। तो धारा 17, 19 और 20। सर 18 कहां चले गए, तो 18 को भी याद कर लेंगे साथ ही साथ। वो धारा 18 इससे लेना देना नहीं है। धारा 18 एक्चुअली बात करता है बहिर्गामी सरपंच की, बहिर्गामी सरपंच। ये क्या होता है इसको भी पढ़ लेंगे, समझ लेते हैं। बहिर्गामी सरपंच पहले देख चुके हैं। जो पुराना सरपंच है ना उसी को बहिर्गामी सरपंच बोलते हैं। तो बहिर्गामी सरपंच का एक काम होता है, तहसीलदार उसको बोलता है। कौन बोलता है, तहसीलदार। तहसीलदार बोलता है कि भैया तुम जितने भी तुम्हारे पास पुराने डॉक्यूमेंट्स है ना एज अ सरपंच, तो उसको भैया तुम नए वाले को सौंप देना, ठीक। नहीं तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई भी कौन करता है, तहसीलदार करता है, ठीक है। तो तहसीलदार बहिर्गामी सरपंच को बोलेगा। तो धारा 18 बहिर्गामी सरपंच की बात करता है, तो उसको भी याद कर लेना। बस एक वो बीच में घुस गया, बाकी सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चल रहा है। 17 फिर 18 छोड़ दो, फिर 19 और 20, ठीक है। अब ये जो प्रथम सम्मेलन है ना, ये कौन बुलाता है, तो ग्राम पंचायत का सचिव बुलाएगा। कौन बुलाएगा, ये प्रथम सम्मेलन कौन बुलाएगा, ग्राम पंचायत का सचिव, ठीक है। कौन बुलाएगा, ग्राम पंचायत का सचिव बुलाएगा प्रथम सम्मेलन। इतनी सी बात समझ आई, ठीक। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ गई होगी। और ये जो नाम का प्रकाशन देख रहे हैं ये कौन करेगा, तो ध्यान रखना ये उपखंड अधिकारी करता है। कौन करता है, उपखंड अधिकारी करता है। उपखंड अधिकारी राजस्व का या अनुविभाग अधिकारी, उपखंड अधिकारी। ये कौन करेगा भाई, उपखंड अधिकारी, उपखंड अधिकारी, ठीक है।
अब देखो वापस आते प्रथम सम्मेलन। अब ये जो प्रथम सम्मेलन है ना, ये उप सरपंच के चुनाव के लिए बात नहीं कर रहा है, वो बात यहाँ पे दिया नहीं है जिसको मैं एक्स्ट्रा बता दिया। ये प्रथम सम्मेलन किसकी बात कर रहा है? ये प्रथम सम्मेलन ये इसकी बात कर रहा है, प्रथम सम्मेलन। तो ये प्रथम सम्मेलन किस दिन से होता है? रिजल्ट प्रकाशन की तारीख से। जो रिजल्ट प्रकाशन हो गया ना, नामों का प्रकाशन हो गया, कौन सी धारा के तहत? धारा 19 के तहत नामों का प्रकाशन हो गया। कहाँ कहाँ उसका प्रकाशन करना वो भी मैं बता दूंगा, धारा 19 को भी हम लोग लिख लेंगे। तो रिजल्ट प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर पंचायत का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा? अध्यक्षता कौन करेगा? विहित प्राधिकारी द्वारा। और वो बुलाता कौन है समझ लेना। तो कौन बुलाता है? पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत का कौन बुलाएगा? सचिव उस सम्मेलन को बुलाएगा। जनपद के केस में ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जनपद पंचायत के केस में सीईओ होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनपद पंचायत का सीईओ। और जिला पंचायत के केस में जिला पंचायत का सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। धारा 19 जो है, धारा 19 निर्वाचन की अधिसूचना के बारे में बात करता है। ठीक है, निर्वाचन के अधिसूचना के बारे में बात करता है। धारा 19 निर्वाचन के अधिसूचना के बारे में बात करता है। निर्वाचन के अधिसूचना तो हम हर धारा एक साथ देख लेंगे। धारा 19, फिर 26 और 33, तीनों में अधिसूचना दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया। अब पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक होता है। यदि यह कार्यकाल के दौरान ही विघटित हो जाए तो शेष कार्यकाल के लिए उपचुनाव होता है। यदि कार्यकाल 6 महीना शेष हो तो उपचुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम पढ़ डाले जी। अभी धारा 19 को भी देख लेंगे। ग्राम पंचायत में प्रथम सम्मेलन, ये देखो क्या है प्रावधान। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 20, ये ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन 20 है। जनपद वाला 27 होगा और 34 जिला पंचायत का होगा। प्रथम सम्मेलन के दिवस ग्राम पंचायत में निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाते हैं। क्या क्या? नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उसका कार्यकाल अवधि की गणना की जाती है। ग्राम पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 साल के लिए पद धारण करेंगे, उससे ज्यादा का नहीं। ठीक है। यदि सरपंच या उप सरपंच भविष्य में, इस बात को भी याद रखना, ये भविष्य में सांसद बन जाता है, चाहे लोकसभा का या राज्यसभा का या राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का सदस्य बन जाता है, मतलब विधायक बन जाता है, या किसी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति हो जाता है, तो उसी तिथि से सरपंच या उप सरपंच का पद रिक्त समझा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे सभापति उप सभापति लिखा हुआ, सदस्य रहने से कोई दिक्कत नहीं है ना, सदस्य रहने से कोई दिक्कत नहीं है। इन लोग का सदस्य रहेगा तो दिक्कत है, ये सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी का सदस्य बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरपंच को इन बातों के होते हुए भी समस्त कार्यों के लिए अगले निर्वाचन तक ग्राम पंचायत का पंच समझा जाएगा। ओके। यदि चुनाव का बहिष्कार किया जाए तो किसी पंचायत में पंच का पद लंबित होने की दशा में ग्राम पंचायत की कोई भी कार्यवाही नहीं रोकी जाती। कोई भी कार्यवाही मतलब कोई मीटिंग है, कोई बातचीत है, किसी उप सरपंच को चुनना है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, मतलब चुन लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं रुकेंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत में पंचों का चुनाव होता है किंतु सरपंच का पद लंबित होता है, उसकी दशा में प्रथम सम्मेलन में पंचों द्वारा अपने में से किसी एक को सरपंच पद के लिए चयनित करेंगे, जिसे स्थानापन्न सरपंच कहेंगे। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसका कार्यकाल नवनिर्वाचित सरपंच के पद ग्रहण करने तक होगा, अर्थात स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा अपने में से किसी एक पंच का चयन करेगा। अब जो स्थानापन्न सरपंच की बात कर रहे हैं, ये देखो धारा 17 में उप सरपंच का चुनाव, धारा 19 में नामों का प्रकाशन हो गया, धारा 20 में प्रथम सम्मेलन हुआ। इतनी सी बात समझे थे। मान के चलो पंचों का तो चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव लंबित है, सरपंच का चुनाव क्या है? लंबित है। तो भैया सरपंच का चुनाव लंबित है तो स्थानापन्न सरपंच चुनते हैं, इसमें चुनेंगे क्या? नहीं। यहां चुनाएगा क्या? नहीं। तो ध्यान रखना, अगर सरपंच का चुनाव लंबित है तो स्थानापन्न सरपंच का चुनाव यहां होगा प्रथम सम्मेलन में। ठीक है, तो ये इसको यहां से कनेक्ट करना। स्थानापन्न सरपंच का चुनाव प्रथम सम्मेलन के दिन होगा, ये उप सरपंच वाले चुनने के दिन नहीं होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से इतनी सारी बात क्लियर हो गई। अब अगला जस्ट जनपद पंचायत के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा? पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव कर लेंगे जी प्रथम सम्मेलन के दिन, है ना। ठीक। यदि कोई गांव या वार्ड में किसी सरपंच या पंच का निर्वाचन नहीं होता तो ऐसे गांव या वार्ड में निर्वाचन की कार्यवाही तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित नहीं करता, और यदि आयोग यह निश्चित करता है संबंधित गांव में सरपंच का निर्वाचन नहीं किया जाए तो पूर्व नियुक्त सरपंच ही सरपंच के पदभार पर बना रहेगा। यदि पंचायती राज व्यवस्था के किसी भी स्तर पर किसी पदाधिकारी पद
ये ना की होगा ना, ये ना होगा, ये व्यवस्था नहीं। यदि पंचायती राज व्यवस्था के किसी भी स्तर पर किसी पदाधिकारी का पद रिक्त है और उसका पदावधि 6 माह से अधिक शेष हो या विघटन हो जाए तो 6 माह के भीतर उपचुनाव आवश्यक है। ये तो हम कई बार डिटेल देख चुके हैं कि अगर 6 महीना बचा है लास्ट का तो उपचुनाव नहीं होगा, 6 महीने से ज्यादा का बचा है तो होगा। ठीक, क्लियर। चलो, जनपद पंचायत में प्रथम सम्मेलन, ये देखो धारा 20 ग्राम पंचायत का था, धारा 27 जनपद पंचायत का है। ठीक, क्या है? जनपद पंचायत का है। अब धारा 27 प्रथम सम्मेलन हुआ, प्रथम सम्मेलन के दिवस जनपद पंचायत में निम्नलिखित कृत्य संपादित किए जाते हैं। क्या क्या करेंगे? नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ होगा। जनपद पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उसके कार्यकाल अवधि की गणना की जाती है। जनपद पंचायत के पदधारी प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे, उससे अधिक नहीं। अब आपके मन में आएगा सर जैसे उप सरपंच का हम लोग चुनाव किए थे एक सम्मेलन बुलाकर, क्या वैसे ही यहाँ जनपद के केस में भी होगा क्या? तो समझना, क्या समझना, देखो सारा चीज वैसे ही फॉलो होगा, सब चीज वैसे ही फॉलो होता है, बस क्या लिख लेना देखो पंच सरपंच के जगह जनपद के केस में केवल और केवल कौन चुनकर आते हैं? सदस्य। बाकी यहां जो उप सरपंच अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं ना, तो जनपद के केस में उप सरपंच के जगह कौन आ जाएगा? उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन सदस्यों को चुनाव हो जाएगा वहां के 30 दिन के अंतर या यथाशीघ्र किसके लिए? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? सम्मेलन बुलाया जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे तहसीलदार लिखा था, वहां पे कौन सम्मेलन बुलाएगा, मीटिंग बुलाएगा? तो इसके जगह ध्यान रखना उपखंड अधिकारी है। उपखंड अधिकारी बुलाएगा। डेट डिसाइड कौन करेगा? डेट डिसाइड कलेक्टर ही करता है। डेट डिसाइड कौन करता है? डेट डिसाइड कलेक्टर ही करेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। डेट डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। लेकिन मीटिंग बुलाने का काम उधर ग्राम पंचायत वाले केस में कौन कर रहा था? तहसीलदार कर रहा था। यहाँ उपखंड अधिकारी करता है। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये तो थी धारा 27 की बात। अब जैसे हम धारा 20 में पढ़े थे, क्या पढ़े थे धारा 20 में? कि ग्राम पंचायत का सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है। ये देखो ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन। तो जनपद के केस में धारा 27 पढ़ लिए। धारा 20 के ठीक पहले धारा 19 में नामों का प्रकाशन था। कौन करता था? बाई उपखंड अधिकारी नामों का प्रकाशन करता था कि नहीं करता था? ठीक है, तो बस वैसे ही यहां जैसे नाम का प्रकाशन धारा 19 में कौन किया, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बढ़िया लिख लेंगे तो एकदम लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे उपखंड अधिकारी कर रहे थे तो बढ़िया शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है ना। नामों का प्रकाशन है, धारा याद होते चल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है? धारा 19 नाम का प्रकाशन बाई उपखंड अधिकारी। कौन? उपखंड अधिकारी। अच्छा, और ये जो नोटिस है कहां कहां लगाते हैं? तो एक लिखना ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, ग्राम पंचायत के हेडक्वार्टर HQ मुख्यालय लिख दिया। और जिस जनपद के क्षेत्र में आता होगा, जिस जनपद पंचायत के अंतर्गत आता होगा, वहां का हेडक्वार्टर किसी न किसी जनपद के अंतर्गत वो आएगा ही। अब इसका नाम प्रकाशन जनपद पंचायत के केस में जितने पदाधिकारी हैं, सदस्य हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, अध्यक्ष हो गए, इनके नामों का प्रकाशन कौन से धारा में होगा? जस्ट ठीक इससे पहले कर लो, धारा 26 में है नामों का प्रकाशन। ठीक है, लेकिन इनके नाम का प्रकाशन कौन करता है? संयुक्त संचालक करता है या उप संचालक करता है। लेकिन वो कहाँ का? जिले का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी होता है। कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी। तो जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक करता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो बस ये 27 के जगह 26 कर लेंगे। उपखंड अधिकारी के जगह 27 से एक पीछे जाके 26 कर लेंगे। उपखंड अधिकारी की जगह क्या? जिला संयुक्त संचालक, जॉइंट डायरेक्टर बोलते हैं।
जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक, पंचायत और समाज कल्याण विभाग का होता है जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक। उप संचालक क्या करते हैं, नाम का प्रकाशन करते हैं। ठीक है, इसका नोटिस कहां कहां जारी होगा, जैसे ग्राम पंचायत का मुख्यालय और जनपद पंचायत का मुख्यालय है, तो वैसे ही जनपद पंचायत के मुख्यालय, जनपद पंचायत का हेडक्वार्टर, और ध्यान रखना जिला निर्वाचन कार्यालय। ठीक है, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय में उसके नाम का प्रकाशन होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिला निर्वाचन कार्यालय या बोल सकते हो जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, है ना, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में। ठीक, तो ये दो जगह ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब जैसे देखो जिला पंचायत का प्रथम सम्मेलन 34 था, ठीक इससे पहले कर लो 33, तो इसका नाम प्रकाशन वाला आपको याद हो जाएगा क्या। ये देखो जिला पंचायत में प्रथम सम्मेलन, आगे बढ़ते प्रधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 34 के तहत, धारा 34 ये भी याद हो गया। चलो अब देखो पूरा, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन धारा 20, जनपद का 27, जिला का 34, 7 का गैप है। ठीक इससे पहले नामों का प्रकाशन, धारा 19 में नामों का प्रकाशन, धारा 26 में नामों का प्रकाशन, धारा 33 में नामों का प्रकाशन। कितना आसान है, टोटल 6 धारा हम यहीं पे याद कर लिए, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा, प्रथम सम्मेलन के दिवस जिला पंचायत में निम्नलिखित संपादित किए जाते हैं, नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ होगा, जिला पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से उसके कार्यकाल अवधि की गणना की जाती है जो कि 5 साल के लिए रहता है। यही सब हम देख लिए। ठीक है, अब वो जो 33 है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक, तो ध्यान रखना इसके नाम प्रकाशन किसके द्वारा किए जाएगा, तो यहाँ पे उपखंड अधिकारी था, यहाँ जिला या संयुक्त संचालक या उप संचालक था, यहाँ कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। ठीक, अब इसका नाम जो नोटिस है उसको कहाँ कहाँ चिपकाया जाएगा जी, तो ये जिला पंचायत के हेडक्वार्टर में, जिला पंचायत के हेडक्वार्टर, जिला पंचायत के नाम पूरा, जिला पंचायत के हेडक्वार्टर में, और ये जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, इसको लिख लेना ये। ठीक, लिखने में आलस आता मुझे। जिला पंचायत निर्वाचन, जो जिला निर्वाचन अधिकारी का है उसके कार्यालय में ये नोटिस चिपकेगा। तो देखो कितना मस्त आसानी से आपको याद करा दिए कि नहीं करा दिए, ये सारे धारा याद करा दिए। अब अगला जो टॉपिक है पंचायत का विघटन, तो ये जो पंचायत का विघटन है धारा 87 में है। किन किन कारणों से विघटन विघटित कर दिया जाएगा, ठीक, विघटित हो गया तो काम कौन संभालेगा, ये सारी बातें ध्यान रखना, ये सारी बातें हम अलग से पढ़ेंगे। धारा 87 का ये बहुत बड़ा पार्ट है, किसका, धारा 87 का ये बहुत बड़ा पार्ट है। तो अब उसको देखने के लिए हम एक अलग से लेक्चर करेंगे, एक अलग से लेक्चर देखेंगे ताकि वहां सारी बातें आपका क्लियर हो जाए। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, भागिएगा नहीं। जैसे देखो जनपद पंचायत वाला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो हम लोग कर लिए, जनपद पंचायत वाला अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो कर लिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का क्या सिनेरियो रहेगा तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखे थे ना, पंच सरपंच को चुनाव 30 दिन के अंदर यथाशीघ्र या 30 दिन के अंदर यथाशीघ्र उप सरपंच के निर्वाचन के लिए सम्मेलन बुलाया जाएगा। कौन बुलाएगा, तहसीलदार बुलाएगा। जनपद पंचायत के केस में जो पंच सरपंच को चुनाव हुआ था वो सदस्यों को चुनाव के 30 दिन के अंदर बुलाएंगे। किसके चुनाव करने के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करने के लिए, उसके निर्वाचन के लिए। सम्मेलन कौन बुलाएगा ये सब देखे, ठीक है। तो तहसीलदार की जगह उपखंड अधिकारी हो गया। डेट डिसाइड कौन करता था, कलेक्टर करता था। डेट डिसाइड कौन करता था, कलेक्टर करता था। यही चीज अब जिला पंचायत के केस में हो जाए तो जिला पंचायत के केस में जो पंच सरपंच का चुनाव था या सदस्य था जनपद के केस में, ये जिला पंचायत का सदस्य जिस दिन चुन लिए जाएंगे उसके 30 दिन के अंदर सम्मेलन होगा। किसके निर्वाचन के लिए बताओ, तो
अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए ये 30 दिन के अंतर्गत क्या बुलाएंगे? मीटिंग बुलाएंगे। अब फिर वही बात, मीटिंग बुलाएगा कौन? मीटिंग बुलाएगा कौन? तो मीटिंग बुलाएगा कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, लेकिन डेट डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। तो यहाँ पे मीटिंग जैसे इधर उपखंड अधिकारी था, वैसे यहाँ पे कौन करेगा मीटिंग बुलाने का काम? कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। लेकिन डेट डिसाइड करने का काम कौन करता है? डेट डिसाइड करने का काम करता है कलेक्टर। तो देखो, डेट डिसाइड करने वाला काम तीनों केस में कौन कर रहा है? कलेक्टर कर रहा है। तो उस बात को भी आप याद कर लेंगे, उस बात को भी आप याद रख लेंगे। आप बोलोगे सर ये तो 3 + 3 6 ही धारा आप याद कराए हो, हाँ कि ना? 6 ही धारा याद कराए, लेकिन आप बोले थे 9 धाराएं कम से कम याद हो जाएंगी। तो 9 नहीं 10 धारा आप याद कर चुके हैं। कैसे कैसे? तो देखो, अब ये जो पंच और सरपंच का चुनाव था, सॉरी उप सरपंच, 30 दिन के अंदर मीटिंग बुलाए उप सरपंच का चुनाव करने के लिए। तो ये उप सरपंच का चुनाव कौन सी धारा में दिया हुआ है? 17 में। इसमें धारा 17 में। एक आपने ये याद कर लिया, ठीक। जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव है, अब देखो 7 ना बढ़ा के ना यहाँ पे एक जगह बस अलग है, 25 है। क्यों? क्योंकि वो बीच में धारा 18 घुस गया था, बहिर्गामी सरपंच, वो एक्स्ट्रा बीच में कूद गया, इसलिए 7 ना बढ़ के ना 8 बढ़ गया। 7 + 17 + 7 करोगे 24 आना चाहिए, लेकिन 25 कर रहे हैं। क्यों? धारा 18 में बहिर्गामी सरपंच, तो ये धारा 25 में है। और यहां से 7 जोड़ोगे तो ये जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की बात कर रहे हैं ना, इनका निर्वाचन किस में है? धारा 32 में है। तो कौन कौन सी धारा याद कर लिए हम? देखो, प्रथम सम्मेलन 11 ठोक याद कर लिए। धारा 9 में कार्यकाल था, धारा 9 में पंचायतों का कार्यकाल था। धारा 20 में सम्मेलन था ग्राम पंचायत का, तो सम्मेलन वाला ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। धारा 20, 27 और 34। ठीक एक एक पहले धारा 19 में, धारा 26 में और धारा 33 में इनके नामों का प्रकाशन है। क्या है? नामों का प्रकाशन है। और जस्ट इसके पहले 33 के पहले क्या आता है? 32। तो 32 में ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। 26 के पहले क्या आता है? 25। तो इसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। और 19 के पहले 18 आता है, लेकिन 18 में बहिर्गामी सरपंच है। उससे एक पहले यानी कि 17 में उप सरपंच का चुनाव ये दिया हुआ है। तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, और धारा 18 याद किए 10 और ये धारा 9 याद किए 11। तो ये इतना टोटल हमने धारा भी याद कर लिए। जो 3 शुरुआत में मैंने बातें बताई थी वो तीनों का तीनों हम देख चुके हैं, ठीक है। और भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे शुरुआत के धारा भी याद करें तो पहला तो नाम पता गाँव में रहता है, दूसरा डेफिनेशन है ना। फिर अम्मा सम्मा करके याद कर लिया, जैसे अम्मा बोलते हैं ना, अम्मा सम्मा करके कोड बना के 2 से 7 हम याद कर लिए। लेकिन उसको मैं किस में बताऊंगा? पंचायत का विघटन, क्योंकि अभी सारी धारा बता दूंगा तो हौच पौच हो जाएगा, आप याद नहीं रख पाएंगे। तो जितनी धारा पढ़े ना, सब पूरा धारा ऐसे चुटकियों में होना चाहिए, फिंगर टिप्स में होना चाहिए, याद होना चाहिए। पंचायत का विघटन के लिए अगले टॉपिक में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कोर्स खरीदने के लिए या तो 8770123687 में कॉन्टैक्ट करके एडीओ या फुल CGWAPM जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहें परचेस कर सकते हैं, या बाजू में पूरी जानकारी दिख रही है तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CGWAPM टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CGWAPM टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CGWAPM के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।